सोहेल खान नाम का लड़का है, ठीक है। वो मेरी बहन को धमकी दे रहा था फोटो के माध्यम से कि मतलब ब्लैकमेल कर रहा था। भाई उसकी शादी हो रही थी 20 तारीख को। स्पष्ट तौर पे एक लव जिहाद का मामला है जिसमें एक बच्ची को जो दलित समाज से आती है उसको बहला फुसलाया गया है एक मुस्लिम के द्वारा। सागर जिला के नरियावली थाना क्षेत्र के जरुआ खेड़ा में एक सड़क हादसा सामने आओ में एक दलित युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सवाल से उठे काय के युवती के संग एक युवक भी हतो जीखो चोट तक नहीं आई। जो युवक युवती के संग जिला अस्पताल पहुंचे एम्बुलेंस में, लेकिन ये पूरे मामले में परिजनों ने साहिल खान नाम के युवक पे गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल युवती बैंक जावे की कहके निकली, बाद में परिजनों को पुलिस के द्वारा घर पहुंच के सड़क हादसा होने की जानकारी दी गई। परिजन जिला अस्पताल पहुंचे जिते युवती की मौत होने की खबर मिली और के बाद परिजनों ने साहिल खान निवासी सुमरड़ी को युवती को प्रताड़ित करने के आरोपों में घेर लाओ। वो घटना हुई है बहन के साथ। सोहेल खान नाम का लड़का है, ठीक है। वो मेरी बहन को धमकी दे रहा था फोटो के माध्यम से कि मतलब ब्लैकमेल कर रहा था। भाई उसकी शादी हो रही थी 20 तारीख को, ठीक है। तो भाई जैसा कुछ हुआ उन दोनों के बीच माध्यम से, तो सर वो हम लोग तो कार्ड लगाने गए थे, तो बाद में पता चला, ठीक है। ये मांग ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो बहन बेटी के साथ हुआ है ये किसी के साथ होना नहीं चाहिए। जानकारी लगने के बाद मौके पर हिंदू संगठनों के लोग भी पहुंचे, पूरे मामले को लव जिहाद जैसी घटना बताई है। ये जो अभी यहाँ अस्पताल में आके जानकारी मिली है, तो उनके परिजनों से जब बात हुई तो ये स्पष्ट तौर पे एक लव जिहाद का मामला है जिसमें एक बच्ची को जो दलित समाज से आती है उसको बहला फुसलाया गया है एक मुस्लिम के द्वारा। अब आसिफ नाम है उसका या सोहेल जो भी नाम है वो तो पुलिस की जांच में स्पष्ट हो जाएगा। और ये जानकारी सामने आई है कि उस बच्ची की शादी होने वाली थी अभी 21 तारीख को, लेकिन बच्ची खुशी खुशी शादी कर रही थी। उसने अपनी कपड़े शादी के खुद अपनी मर्जी से खरीदे हैं, इसका मतलब लड़की खुश थी। लेकिन ये समझ में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि वो शायद उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जैसा कि अन्य मामलों में होता है कि फोटो वीडियो बना लेते हैं और बच्ची को ब्लैकमेल करते हैं। उसको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसको बात करने के बहाने उसने शायद बुलाया है, और बुला के जब उसने कहा कि हम तुम्हें लेके भाग रहे हैं, तो लड़की ने विरोध किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं भागेंगे, हमारी शादी 21 तारीख को है, चूंकि उसके कार्ड भी बढ़ चुके थे। तब इन लोग के बीच जो भी झगड़ा हुआ है तो फिर लड़की की मृत्यु हो गई। ये निश्चित तौर पे हत्या का मामला है। और जब ये मामला सामने आया तो लड़के के द्वारा ये कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ है। चलो मान के चलते यदि एक्सीडेंट हुआ है तो केवल लड़की की ऐसी दुर्दशा हुई कि उसकी मृत्यु हो गई और लड़के को पूरे शरीर में कहीं खरोंच नहीं आई। और कहीं ना कहीं उसमें दिख रहा है कि उसने लड़के ने उसकी बॉडी को खींच के एक पुलिया के नीचे डालने का प्रयास किया है, जहां पर लड़की के दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। ये निश्चित तौर पर हत्या का मामला है, ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है। और यदि पुलिस में विधिवत जांच करे तो ये लव जिहाद का क्रूरतम मामला सागर शहर का है, जिसमें एक दलित बच्ची के लिए निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई शादी के मात्र 11 दिन पहले। सबसे पहले तो अब देखो, बच्ची हो जीवित हो तो अपन उस पर न्याय की बात करें। अब तो सजा की बात है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है, निर्ममता पूर्वक जिस बच्ची की हत्या कर दी गई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। बच्ची को, उसकी आत्मा को न्याय मिलना चाहिए और कठोरतम सजा, और ऐसी सजा कि ये जो लव जिहाद के मामले पूरे सागर शहर में बढ़ते जा रहे हैं कुकुरमुत्ते की तरह और प्रशासन मौन है। हिंदू संगठन कब तक लड़ेंगे, क्या करेंगे? ये सामाजिक जागरूकता का विषय है कि भैया हमें इन जिहादियों से दूर रहना है और अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए कि भैया अपने समाज अपने परिवार पर ध्यान दें, जिहादियों से दूर रहें। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।